ओके गाइस, हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी। पिछली वीडियो में हमने इसका मीनिंग, डेफिनेशंस एंड इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है या नेचर्स कह लो उसको रीड आउट किया था। नेक्स्ट जो हम इस वीडियो करेंगे उसमें हम करेंगे इसकी चीज़ें काइंड्स। ठीक है, काइंड्स ऑफ लेजिटिमेसी। लेकिन जो क्वेश्चन हमारा बनकर आ रहा है वो दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके आ रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है, और काफ़ी क्वेश्चन ये बार बार चीज़ आ रही है, क्वेश्चन हमारा बनकर आ रहा है कि डिफाइन लेजिटिमेसी एंड राइट डाउन इट्स काइंड्स एंड नेचर। लेजिटिमेसी को डिफाइन करो। पहले तो आपने उसको मीनिंग एंड डेफिनेशन लिख देनी है। मीनिंग लिख दो 4-5 लाइनों में। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपने फिर शॉर्ट करना होता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये 3 टाइप में क्वेश्चन आ जाएगा। पहले पेज में जो कह लो मीनिंग एंड डेफिनेशन आ जाएंगी, और 2 पेजेस आप इसमें काइंड्स करोगे, 2 पेजेस में ही आप जो नेचर्स करोगे। इट मीन्स 4 और 5, जहाँ आप जो नेचर के काफ़ी पॉइंट्स है तो उसको एक्सप्लेन कर दो। काइंड्स के बहुत कम पॉइंट्स है, तो देन आफ्टर फिर आपके 7 पेज जो फिल हो सकते हैं। तो पहली वीडियो में मीनिंग एंड जो नेचर हो चुकी है। ये मत कहना कि नहीं इस वीडियो में जस्ट आप काइंड्स दे बता रहे हो। जो पिछली वीडियो है पार्ट 1 है, उसमें मीनिंग एंड जो नेचर हो चुका है। अब इस वीडियो में हम काइंड्स कर रहे हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए बेटा तो आपने तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। मीनिंग, नेचर कह लो या करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एंड काइंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मीनिंग हमने कर लिया था, मीनिंग एंड देन आफ्टर करेक्टरिस्टिक्स, इसे हम नेचर भी कहते हैं। नेचर कह लो, जो बेटा पंजाबी हिंदी में कर रहे हैं उसे हम स्वरूप कह लो, विशेषताएँ। ठीक है, ये चीज़ें बोल सकते हैं। नेचर, करेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएँ, स्वरूप, ये चीज़ें वगैरह। देन आफ्टर वो साथ में हमें क्वेश्चन पुट कर रहा है एग्जामिनर, किसके काइंड्स क्या है। काइंड्स कितने टाइप्स की हैं? 3 टाइप्स की। आइडियोलॉजिकली लेजिटिमेसी, स्ट्रक्चर लेजिटिमेसी, इंडिविजुअल लेजिटिमेसी। पहले इस चीज़ को समझो। आइडियोलॉजी होती है कोई विचारधारा, कि किसी की हमें जो विचारधारा बहुत पसंद आती है। जैसे हमने पिछली क्लासेस में मार्क्सिस्ट विचारधारा, गांधीज़म विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, ठीक है, एक कह लो व्यक्तिवादी विचारधारा, ऐसे हमने काफ़ी विचारधाराएं जैसे पढ़ी हुई है। ठीक है, तो कौन सा देश कैसी विचारधारा अपनाता है, लोगों को उस विचारधारा पसंद आती है, उसके अकॉर्डिंग सारा देश का सिस्टम चलता है, उसके अकॉर्डिंग लेजिटिमेसी होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है आइडियोलॉजी लेजिटिमेसी। कहता है कि वेल द सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी इज़ एन आइडियोलॉजी। जब हम ये बात करते हैं कि जो सारा देश का सिस्टम है वो किसी आइडियोलॉजी के आसपास घूमता है, उसके द्वारा ही चल रहा है, तो वी कॉल इट एज आइडियोलॉजिकली लेजिटिमेसी। तो अब हम उसे आइडियोलॉजी लेजिटिमेसी कह सकते हैं। Often some ideology is the basis of legitimacy. If people like that ideology, they inculcate faith in that political system and we call it an ideological legitimacy. ये भी बात होती है कि अगर लोग उस विचारधारा को, आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं तो उस पॉलिटिकल सिस्टम में भी फेथ करेंगे, तो उसे हम आइडियोलॉजिकली लेजिटिमेसी कह सकते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है कि जो कम्युनिस्ट स्टेट्स होती है, जैसे चाइना है, रशिया है, ऐसे और देश वगैरह है, वहाँ मार्क्सिस्ट जो है आइडियोलॉजी चलती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा देश का सिस्टम चलता है, तो लोग पसंद करते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम चलता है। उसके उल्ट जो यूएसए है, इंग्लैंड है, कनाडा वर्गे देश कैसे जैसे देश हैं, वहाँ लिबरल आइडियोलॉजी चलती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग सिस्टम चलता है। सपोज करो ऐसे उल्ट हो जाए, यूएसए में मार्क्सिस्ट विचारधारा आ जाए, ठीक है, तो ज़बरदस्ती मार्क्सिस्ट के एक पसंद आदमी को मार्क्सिस्ट विचारधारा वो पसंद हो, वो ही प्रेसिडेंट बन जाए, तो ज़बरदस्ती वो लोगों को कहे कि ऐसे फॉलो करो, तो वो लेजिटिमेसी नहीं होगी लोग, क्योंकि वो लोग पसंद ही करे। ऐसे डिक्टेटरशिप के तौर पे वो आ रहा है। ठीक है, अब ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो, जस्ट ये दिमाग में रखना कि जैसी विचारधारा होती है, अगर लोगों के अकॉर्डिंग वो विचारधारा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग सरकार बन रही है, तो उसे हम आइडियोलॉजी लेजिटिमेसी कह सकते हैं। एंड सेकंड है स्ट्रक्चरल लेजिटिमेसी, कि सरकार का ढांचा कैसे चल रहा है।
व्हेन पीपल गेन फेथ इन द इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन बनी हुई है कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, तो उसको बिलीफ है उनको लोगों को उस चीज़ में, तो उसे भी लेजिटिमेसी कहा जाता है। When people gain faith in the institution and structures of the particular political system, we call it as structural legitimacy. People have full faith in the functionality and behavior of these institution. Example तौर पर कहा जैसे people of England have full faith in the legitimacy of the parliament. इंग्लैंड में पार्लियामेंट सिस्टम चलता है, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट सिस्टम चलता है। इट मीन्स ये होता है कि जो पार्लियामेंट में संसद ने हमारे लिए कानून बनाए होते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, कि हमें पता होता है कि जो पार्लियामेंट में एमपी गए हुए हैं, जो कानून बना रहे हैं, वो हमारे द्वारा ही इलेक्टेड हुए हैं, तो हमारी भलाई के लिए कानून बनाए होंगे, ठीक है। दैट्स वाई दे रिस्पेक्ट एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। वी कॉल सच लेजिटिमेसी एज ए स्ट्रक्चरल लेजिटिमेसी। नेक्स्ट है इंडिविजुअल लेजिटिमेसी। जो जब हम किसी पर्टिकुलरली आदमी या व्यक्ति की विचारधारा को फॉलो करते हैं, व्हेन पीपल हैव फेथ इन द charismatic personality, बड़ी आकर्षित पर्सनैलिटी है, legitimate political leader, it is called individual legitimacy. People become ready to sacrifice themselves on such a popular leader. एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे महात्मा गांधी जब उन्होंने आंदोलन चलाए थे, ठीक है ना, तो लोग सारे उसके पीछे हो गए थे, किसी भी तरह कुर्बानी करने के लिए तैयार थे। नेल्सन मंडेला था, ठीक है ना, उसके लोगों चाहे उससे काफ़ी जेल काटनी पड़ी थी, ठीक है ना, जब वो आज़ाद हुआ तो लोगों ने उसे ही प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया। तो साउथ अफ्रीका में वो पॉपुलर लीडर हुआ था, क्योंकि क्यों, इंडिविजुअल लेजिटिमेसी थी, उसकी विचारधारा लोगों को पसंद थी। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी। जब देश का जो कानून है वो हमेशा ही कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनता है, जो देश के कानून में, संविधान की किताब में लिखा होता है, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 ऐसे लिखे होते हैं। When people start believing in that every act done by the government is according to the provision of the constitution, जब लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि सरकार ने जो भी एक्ट लिए हैं, जो भी काम किए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें का वर्णन है, प्रोविज़न की दी गई है, उसके अकॉर्डिंग अपनी मर्जी के द्वारा सरकार तानाशाही नहीं अपना रही, तो इट विल बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी। इन इंडिया पीपल ओबे द ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय प्रेसिडेंट, लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, बिकॉज दिस आर द अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। यही बात है कि जो इंडियन के लोग हैं, चाहे प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस जारी किया है, जिसे हम अध्यादेश बोल देते हैं, या पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया होता है, तो लोग इस चीज़ को मानते हैं, फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं। रीज़न ये है कि लोगों को पता है कि सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही है। एंड फिफ्थ पॉइंट, ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी। व्हेन पीपल हैव फेथ इन द लेजिटिमेसी ऑफ रूलर और एन एडमिनिस्ट्रेटर बिकॉज देयर ancestor also believed and accepted this legitimacy, it is called traditional legitimacy। जब लोग जो होते हैं किसी ऐसे रूलर को पसंद करते हैं जिसमें बिलीव करते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, ठीक है ना, पुराने जो दादा परदादा जो पीढ़ी चल रही है, वो भी ऐसे पसंद करते थे, उनको राजा रानी मानते थे, तो लोग भी उस चीज़ को पसंद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड का राजा रानी हो गए, जहाँ पहले जो देश में, नेपाल देश में किंग राजा होता था, उसको लोगों को फॉलो करते थे, उसे ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी कहते हैं। बेटा मैं बार बार कह रही हूँ, ये क्वेश्चन में आपने मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी नेचर एंड काइंड्स करना, फिर आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वीडियो आपकी होगी कंप्लीट। नेक्स्ट में वीडियो में हम करेंगे क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, जो और भी टॉपिक रहते हैं। थैंक्स बेटा।